यदि यदि ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री या फिर 225 डिग्री है, यदि ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री या फिर 225 डिग्री है, यदि ए और बी का मान ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री है या फिर 225 डिग्री है, ध्यान सुनिएगा, यदि दो एंगल ए और बी इस प्रकार हैं कि उनका सम 45 डिग्री है या 225 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, तो 1 + 10 ए इंटू 1 + 10 बी बराबर 2। अगर दो एंगल ए और बी इस प्रकार हैं कि उनका सम या तो 45 डिग्री है या 225 डिग्री है, तो 1 + 10 ए इंटू 1 + 10 बी की वैल्यू हमेशा 2 होती है। दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि उनका सम या तो 45 डिग्री है या 225 डिग्री है, तो 1 + 10 इंटू 1 + 10 बी बराबर 2 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, अभी समझाते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या आपको दिया है? आपको दिया है ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। ये सवाल में दिया हुआ है, ये कंडीशन है कंसेप्ट में कि दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि उनका सम 45 डिग्री है या 225 डिग्री है। अब हम दोनों ही तरफ से टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट ए प्लस बी क्या हो जाएगा? टेंजेंट ए प्लस बी हो जाएगा बच्चों tan 45 डिग्री। क्लियर? अब टेंजेंट ए प्लस बी क्या बन गया? टेंजेंट ए प्लस बी बन गया जी tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। और राइट साइड में बन गया tan 45 डिग्री 1। ये हो गया। आप बोलो दोनों तरफ से हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड से tan ले लिया, भाई इसकी यहाँ पे गुणा हो जाएगी। जब इसकी यहाँ पे गुणा हो जाएगी तो 1 - tan a tan b पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 - tan × tan b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। 1 - tan a tan b, ठीक है। बोलिए ये -tan a tan b को हम इधर ले आते हैं, तो बच्चों क्या बन गया? ये बन गया tan a + tan b, tan a + tan b प्लस tan a × tan b प्लस tan a × tan b बराबर, ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 1। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। हालांकि ये भी एक कंसेप्ट ही बना है, ये भी एक फॉर्मूला ही बन गया छोटा सा। यदि a + b 45 है तो tan a + tan b + tan a × tan b 1 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। समझ में आइए, कोई प्रॉब्लम इसमें? जी, यदि दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि उनका सम 45 डिग्री है तो 1 + 10 × 1 + 10 भी 2 होगा। लेकिन कैसे होगा भाई? हमने दोनों तरफ से टेंजेंट लिया, ये आया। आप बोलोगे सर अभी तक तो ये आया नहीं, तो हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। अगर मैं इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा 1 + 10 a, लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, 1 + 10 a + 10 b प्लस 10 a 10 b प्लस टेंजेंट ऑफ ए tan a tan b बराबर, और राइट साइड में 1 ऐड कर देंगे, एक सेकंड, राइट साइड में 1 ऐड कर देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, राइट साइड में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ दोस्तों कि ये तो 1 + 10 है, ठीक है, 1 + 10 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक एक स्टेप को मैं आपको खोल के बता रहा हूं। यहां से सुनिएगा मेरे दोस्तों, यहां से क्या हो गया? तो यहां से आपका tan b कॉमन आ गया, यहां से tan b कॉमन ले लेंगे, tan b। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? यहां से ब्रैकेट में 1 बचेगा, यहां से 10 बचेगा, तो 1 + 10 1 + 10 बराबर राइट साइड में है 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपको समझना चाहिए कि 1 + 10 यहां भी है, 1 + 10 यहां भी है, यहां तो 1 + 10 है ही, तो 1 + 10 यहां भी है, 1 + 10 यहां भी है, बीच में प्लस है, तो 1 + 10 हम लोग और कॉमन ले लेंगे, 1 + 10। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा जी, यहां से 1, यहां से बचेगा tan b, 1 + 10b, और बराबर राइट साइड में कितना आ जाएगा? राइट साइड में आ जाएगा 2। 1 + 10 इंटू 1 + 10 b बराबर 2। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। आप बोलोगे हाँ सर यही कंसेप्ट आपने समझाया है। यदि a + b बराबर 45 डिग्री है तो 1 + 10 ठीक है जी, इंटू 1 + 10 b बराबर 2। यदि दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि उनका सम 45 डिग्री है तो 1 + 10 इंटू 1 + 10 बी की वैल्यू 2 होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। इस पे बड़ा बेसिक सा सवाल आएगा। इस पे सवाल जैसे यही बन गया कि 1 + 10 13 डिग्री, सवाल ये बन गया कि 1 + 10 13 डिग्री इंटू 1 + 10 32 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है? इंटू 1 + 10 32 डिग्री, भाई बराबर क्या? ये आपके सामने सवाल आ गया। बनाओ जी, सवाल का क्या आंसर है? ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 1 + 10 13 डिग्री इंटू 1 + 10 32 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है आपके सामने? तो भाई ये बच्चा इस सवाल को वही बालक कर पाएगा जिसको कंसेप्ट पता हो। भाई 13 डिग्री 32 डिग्री का मान तो हमें याद नहीं है, ना ही उनको याद करने की कोई जरूरत है। आप जानते हैं कि 13 और 32, ये 13 डिग्री और 32 डिग्री, इन दोनों का जो सम है वो 45 डिग्री है। कितना भी इन दोनों का सम 45 डिग्री। बस आपको ये ऑब्जर्वेशन करनी है। तो ये सवाल कैसा है? ये सवाल ऑब्जर्वेशन वाला है कि आपको यहाँ पे कोई पैटर्न ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ पे ये एंगल ऐसे दिए गए हैं कि इन दोनों का सम जो है 45 है, और हमको ये पता है कि अगर एंगल का सम 45 है तो 1 + 10 + 1 + 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्ट 2 हो जाएगी। खत्म सवाल। बताइएगा 2। बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे में आपसे सवाल पूछता हूं, जरा ये बताइएगा, करो 1 + 10 8 डिग्री प्लस 1 + 10 37 डिग्री, इसका मान क्या होगा? बस आपको ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों एंगल में रिश्ता क्या है, 8 और 37। तो इन दोनों एंगल में रिश्ता है 8 डिग्री प्लस 37 डिग्री, इन दोनों का सम 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो भाई अगर एंगल का सम 45 है तो 1 + 10 इंटू 1 + 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इसकी वैल्यू भी 2 ही है। बोलो ये बताएगा। 1 + 10 17 डिग्री प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 + 10 27 डिग्री प्लस बीटा माइनस अल्फा, इसको आपको ज्ञात करना है। मल्टीप्लाई में मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बस ऑब्जर्वेशन करो, एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम कितना है? 45 है। जोड़ोगे देखो, अल्फा से माइनस अल्फा कट जाएगा, माइनस बीटा से बीटा कट जाएगा, 17.5 में 27.5 डिग्री जब जोड़ेंगे, 17.5 में 27.5 जोड़ेंगे 45 आएगा। इन दोनों का सम 45। जब एंगल का सम 45 डिग्री ही आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। खत्म। बस आपने यहाँ पे जोड़ के देखा, इन दोनों एंगल को सम 45 बन रहा है। अगर एंगल का सम 45 है तो 1 + 10 इंटू 1 + 10 भी 2। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों ये बताइए कि सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। 1 + 10 1 इंटू 1 + 10 2 इंटू 1 + 10 3 डिग्री, 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, 1 + 10 3 डिग्री, और कहां तक जा रही है गुणा? 1 + 10 45 डिग्री तक जा रही है। इसका मान क्या होगा? बनाइए। वो बिल्कुल इजी है, केवल ऑब्जर्वेशन वाला खेल है। देखिए प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अगर एंगल का सम 90 है तो 1 + 10 इंटू 1 + 10 भी 2 होता है। अब देखिए 1 डिग्री, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर आखिर में कहां तक है? 1 + 10 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से क्या पहले क्या होगा? 1 + 10 44 डिग्री,
44 डिग्री से पहले क्या होगा 1 + 10 43 डिग्री, फिर 1 + 10 42 डिग्री, ऐसे ऐसे रहा होगा। देखिए इसमें ना बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे, आप ये बताओ कितने टर्म है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक, ये 45 टर्म है। 45 टर्म है, आप बोलोगे जी सर अगर एंगल का सम 45 है तो 1 + 10 × 1 + 10 भी 2 हो जाएगा। अब ये 1 + 10 1 डिग्री का, 1 + 10 44 डिग्री के साथ पेयर बनाएंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 10 2 डिग्री का, 1 + 10 43 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार होगी, 2 की मल्टीप्लाई होगी भाई, पेयर कितने बनेंगे, केवल 1 से लेकर 44 तक देखो, केवल 1 से लेकर 44 तक देखो, 2 का पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे, 22 पेयर बनेंगे भाई। 2 का आपस में मिलाकर पेयर बनाएंगे, हर पेयर से गुणा करके कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 के कितने पेयर बनेंगे, 22 बार पेयर बनेंगे, 22 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो आखिरी का है 1 + 10 45 डिग्री, इसका तो किसी के साथ पेयर ही नहीं बना ना, इसका तो किसी के साथ पेयर ही नहीं बना, बोलो पेयर ही नहीं बना। लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि 10 45 डिग्री अपने आप में 1 होता है, तो 1 + 1 ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पे 1 से लेकर 44 तक हम 2 का पेयर बनाएंगे, हर पेयर से क्या वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, 2। तो 2 × 2 × 2 कितनी बार करेंगे, 22 बार। फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 की 23 बार गुणा होगा, अल्टीमेटली 2 की पावर 23 इस सवाल का आंसर है, 2 की पावर 23। भाई 1 से लेकर 44 तक तो पेयर बनाएंगे, 1 डिग्री का पेयर 44 डिग्री के साथ, 2 डिग्री का 43 डिग्री के साथ, 3 डिग्री का 42 डिग्री के साथ। तो 1 से लेकर 44 तक कितने पेयर बनेंगे, आधी पेयर बनते हैं 22। तो 2 की कितनी बार गुणा होगी, 22 बार गुणा होगी। लेकिन 10 45 डिग्री जो सबसे आखिरी टर्म, इसका तो पेयर बना ही नहीं किसी के साथ, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 की कितनी बार गुणा होगी, 22 बार तो ये और एक बार, 2 की टोटल 23 बार गुणा होगी, 2 की पावर 23। आगे चलते हैं, समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर कंसेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, देखो अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। जैसे इस सवाल में कंडीशन क्या है कि a + b = 45 डिग्री या 225 डिग्री, ये सवाल में कंडीशन है, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर, हमने दोनों तरफ से tan लिया तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसी तरीके से अगर हम दोनों तरफ से cot लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम, इस पे सवाल आता है, ध्यान सुनिएगा। यदि a + b = 45 डिग्री या 225 डिग्री, यदि दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि उनका सम 45 डिग्री या 225 डिग्री है, तो अगर हम दोनों तरफ से कॉट लेंगे यहाँ पर कॉट, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला ये प्रूफ हो जाएगा 1 - cot a × 1 - cot b = 2, 1 - cot a × 1 - cot b = 2। फॉर्मूला ये बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सीधा रिजल्ट याद करना। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि cot a - 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। cot a - 1 × cot b - 1, cot a - 1 × cot b - 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भी, 2 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ, इसमें एक पैसे का संदेह हमको नहीं है, ठीक है ना। यदि दो एंगल ए और बी इस प्रकार है उनका सम 45 डिग्री है, दोनों तरफ से कॉट लेंगे तो रिजल्ट बनेगा 1 - cot a × 1 - cot b = 2, या फिर cot a - 1 × cot b - 1 = 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भी इसी पे बेस सवाल है, जैसे आपके सामने देखिएगा 2 क्वेश्चन है, 53 नंबर सवाल बनाओ जल्दी से। cot 13 डिग्री -1 × cot 32 डिग्री -1, साफ साफ देखो एंगल का सम 13 और 32 45 है, तो ये 2 आ गया। cot a - 1 × cot b - 1 2 आ गया। जैसे हमने दोनों तरफ से 10 लेके प्रूफ किया था, वैसे ही cot लेके प्रूफ कर सकते हैं। आगे बताइएगा, कैलकुलेट करना है 4 × 1 - cot 10 डिग्री, 4 × 1 - cot 10 डिग्री इंटू ब्रैकेट में 1 + cot 145 डिग्री। cot 145 डिग्री का मतलब क्या है, 145 डिग्री का मतलब है 180 - 35, 145 डिग्री का मतलब 180 - 35। अब cot 180 - थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, cot 180 - थीटा - cot थीटा, cot 180 - थीटा - cot थीटा। तो cot 145 डिग्री का मतलब है -cot 35, 1 - cot 35 डिग्री, ये बन गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब बस यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना है केवल आपको भाई 10 डिग्री और 35 डिग्री, 45 डिग्री एंगल का समय, एंगल का सम 45 है, तो 1 - cot a × 1 - cot b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 4 दूनी 8, इस सवाल का आंसर भी ये इजीली निकाल सकते हैं 8। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलेंगे अगले सवालों की तरफ। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर, मेरे प्यारे भाई सवाल है आपके सामने यहाँ पर, अब 56 हो गया था, सॉरी 55 के बाद 55। आगे चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनाइएगा 1 - cot 6 डिग्री, 1 - cot 7 डिग्री, 1 - cot 8 डिग्री, डॉट डॉट डॉट। कहानी कहां तक जारी, मल्टीप्लिकेशन 1 - cot 39 डिग्री बराबर 2 की पावर x है, तो x का मान क्या होगा सवाल है। तो यहां पे मेरे दोस्तों बस आपको इतना ऑब्जर्वेशन करना है कि यहां 6 डिग्री से लेकर 39 डिग्री तक सीधी सीधी गुणा हो रही है, 6 डिग्री से लेकर आखिर में 39 डिग्री तक, ये ना। तो आप मुझे बताओ कितने नंबर से, आप जानते हैं कि अगर एंगल का सम 90, एंगल का सम 45 डिग्री है, तो 1 - cot a × 1 - cot b 2 हो जाएगा। अगर एंगल का सम 45 a + b 45, तो 1 - cot a × 1 - cot b 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 6 और 39 45 बनेगा, 39 से पहले 38 रहा होगा, 1 - cot 7 1 - cot 38 आपका 2 बन जाएगा। ये कितने टर्म है, ये 6 से लेकर 39 तक कितने टर्म है मेरे प्यारे, देखिएगा 1 से लेकर 39 तक 39 टर्म है, शुरू के यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक की संख्या मिसिंग है, शुरू के 5 टर्म मिसिंग है, 34 टर्म है, 34। 6 से लेकर 39 तक गिनती लिखूंगा तो कितनी गिनतियां, 34 गिनतियां, 34। पहले टर्म में 6 आ रहा है, दूसरे में 7 आ रहा है, तीसरे में 8 आ रहा है, 39 आखिरी में, तो कितनी गिनतियां 6 से लेकर 39 तक 34 गिनतियां होती हैं। तो जब हम यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे तो हर पेयर से 2 आएगा, तो 34 टर्म से पेयर कितने बनेंगे, आधे, 17 पेयर बनेंगे, 2 × 2 × 2, 34 टर्म से कितने पेयर बनेंगे, 17 पेयर बनेंगे, आधे पेयर बनते हैं। तो यानी कि होगा 2 की पावर 17, 2 की 17 बार गुणा करने वाला 2 की पावर 17। सवाल में 2 की पावर x दिया हुआ है, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है 17, 17 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट बहुत ही इजी है अगर आपको पता है। तो आगे चलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला सवाल बनाइएगा। सवाल है आपके सामने यहाँ पर, कहां गया जी सवाल 56 की, बनाओ जल्दी से बच्चों, इसका क्या आंसर बनाएंगे। यदि a + b = 585 डिग्री है, तो 10a/1 - 10 × 10b/1 - 10b का मान ज्ञात करें। बताओ अब 585 डिग्री क्या है मेरे दोस्तों, 585 डिग्री 360 डिग्री माइनस करेंगे इसमें से, तो आएगा 225 डिग्री। यानी कि अगर दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि उनका सम 225 डिग्री है, दो एंगल का सम 225 डिग्री है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 360 डिग्री माइनस कर देंगे। अगर दो एंगल का सम 225 डिग्री है, क्योंकि 360 डिग्री घटा के वापस 0 आ जाता है, 360 डिग्री मतलब 0, तो 585 डिग्री बराबर 225 डिग्री है, 360 डिग्री मतलब 0। ये आपसे पूछा भाई ये क्या होगा, अगर tan a को वटे में ले आए तो हो जाएगा 1 tan a - 1 tan a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 1 - tan a tan a करेंगे तो ये 1 tan a cot a - 1 हो जाएगा, cot a - 1 1 cot a - 1। अभी इसको हम बटे में लाते हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है ना, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 5/3 सपोज, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/3/5, इस 5 को नीचे लाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर tan b को नीचे लाएंगे, डिवाइड कर देंगे नीचे, तो आपको क्या पता चलेगा, 1 tan b cot b - 1,
और अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि अगर एंगल का सम 45 डिग्री या 225 डिग्री है तो 1 अपॉन ये कॉटे -1 इंटू कॉटे -1 2 हो जाएगा, 2 और 1/2 मतलब 0.5। तो इस सवाल का जो आंसर है वो सी ऑप्शन रहेगा 0.5। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। आगे चलेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का सवाल है आपके सामने, यहां से 57 ही करेंगे बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है बनाओ, इस सवाल का क्या आंसर है बनाइएगा। 1 प्लस कॉट 65 डिग्री इंटू 1 प्लस कॉट 70 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है? आपको लग रहा होगा ये तो सर हमें आता ही नहीं, कैसे करें? आता है। हाँ, जरूरी कि हर सवाल आपको पका पका दिखाई दे, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 65 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 25, 65 का कॉम्प्लीमेंट्री 25, कॉट बदलता है 10 में, तो 1 प्लस 10 25 डिग्री मल्टीप्लाई 1 प्लस 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 20 होता है, 70 और 20 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका आपस में सम 90 होता है, कॉट बदलता है 10 में। अब आपको ये समझना चाहिए प्यारे स्टूडेंट्स कि यहाँ एंगल 25 और 20 का सम 45 है, एंगल का सम 45 है तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी क्या आ जाएगा 2, तो सवाल का आंसर 2 हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, कर लोगे इस टाइप का सवाल। अब इस टाइप को चेंज करते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज नहीं हुआ है मेरे प्यारे, कांसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। जरा ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बताओ करो, इस सवाल का क्या आंसर है बनाइए। जी सी ऑप्शन बता रहे हैं रूट 3। देखिए बच्चों, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया और मैंने आपको बोला कि इसको याद कर लो, आपने चुपचाप याद कर लिया। ये तो एक कंसेप्ट है, ऐसे एक नहीं ऐसे सैकड़ों कंसेप्ट बनाए जा सकते हैं। भैया हमने a प्लस बी बराबर 45 डिग्री लिया, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, एक कंसेप्ट बन गया। हमने a प्लस बी बराबर 45 डिग्री लिया, दोनों तरफ से टेंजेंट लिया, ये फॉर्मुला बन गया। a प्लस बी बराबर 30 डिग्री लोगे, दोनों तरफ से टेंजेंट लोगे तो भी तो फॉर्मुला कोई ना कोई बन के आएगा। यानी कि ऐसे एक नहीं ऐसे ढेरों फॉर्मुले बनाए जा सकते हैं, ढेरों कंसेप्ट। हाँ लेकिन पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है और यही सबसे आसान है, इसलिए मैं बच्चों कहता हूं कि इसको डायरेक्ट याद रखो। लेकिन इतने सारे थोड़े याद कर सकते हैं भाई। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री अगर मैं लेता हूं, दो एंगल ऐसे लेता हूं जिनका सम 60 है, दोनों तरफ से टेंजेंट लो तो भी एक फॉर्मुला बन जाएगा। फॉर्मुले तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, क्लियर है? अब जैसे आपके पेपर में यही सवाल आ जाता है कि बताइएगा tan 23 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री, tan 23 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री इंटू tan 21 डिग्री बराबर क्या? tan 23 डिग्री इंटू tan सॉरी 21 नहीं 22, tan 22 कर लीजिएगा, tan 23 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री बराबर क्या? ये सवाल आपके सामने पेपर में आ जाता है और इसके ऑप्शन है 1 अभी और 0 2 और डी ऑप्शन है मेरे दोस्तों 3। ये इसके चार ऑप्शन है। अब बताओ इस सवाल का क्या आंसर आ जाता है? ये तो मैंने आपको रटवाई नहीं तो की तरह इसको रटो, बस आपको ऑब्जर्व करना है। ऐसे सवाल में ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे जो आपको एंगल दे रखे हैं 23 डिग्री और 22 डिग्री, ये एंगल इस प्रकार है कि इन दोनों का सम 45 है। ये दो एंगल यहाँ पर इस प्रकार है कि इन दोनों का जो सम है 45 डिग्री है। मतलब जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो सवाल है ही नहीं। असली सवाल तो ये था, असली सवाल ये है कि tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b बराबर क्या? असली सवाल तो ये है tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b बराबर क्या, जहां डाटा ऐसा सेट है कि a प्लस b की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है। असली तो मेरे दोस्तों सवाल या थ्योरम ये है कि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan a गुना tan b बराबर क्या? असली तो ये है। बस एग्जामिनर ने क्या करा, a की जगह 23 डिग्री, b की जगह 22 डिग्री रख के आपको दे दिया। हो सकता है आने वाले जमाने में वो क्या करे, वो a की जगह 37 डिग्री, a की जगह 33 डिग्री, नहीं 33 ना, a की जगह 35 डिग्री और b की जगह 10 डिग्री आपको रख दे। ए की जगह 35 डिग्री और बी की जगह 10 डिग्री आपको रख के दे दे। मतलब सवाल पूछ ले आपसे कि tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री गुणा tan 10 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो भाई ऐसे तो बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो आपको इन सवालों को सॉल्व नहीं करना, आपको इन सवालों से ये देखना है कि सवाल एक्चुअली में दिखता है क्या, ये है क्या। तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो एंगल दिखाई दे रहे हैं उनका सम 45 है, तो एक्चुअल में सवाल रहा होगा tan a प्लस tan b प्लस tan a गुणा tan b बराबर क्या, जहां इन दोनों एंगल का सम 45 है। इस सवाल का आंसर फिक्स वैल्यू है, तो अपनी मर्जी से जरूरी कि a b का मान 23 22 लिखा जाए। भाई आप a और b की कोई वैल्यू पुट कर सकते हो अपनी मर्जी से। आप यहाँ a की जगह 45 डिग्री पुट कर दो, b की जगह 0, a की जगह 45 b की जगह 0 पुट कर दो। a और b का मान अपनी मर्जी से आप कोई भी रख लो सुविधा अनुसार जो आपको पता हो। a को 45 और b को 0 रख लेते हैं, tan 0 0 ये tan 0 0, a की जगह 45 रखेंगे तो tan 45 डिग्री कितना आ जाएगा जी, tan 45 डिग्री 1 आ जाएगा। तो 1 इस सवाल का आंसर हो गया ए ऑप्शन। तो आपको इसका मान निकालने की जरूरत नहीं है, यहां से आप ये पहचानो कि फॉर्मूला लग कौन सा रहा है और फिर वहां ए और बी की अपनी वैल्यू कोई सुविधा के हिसाब से रख लो। समझ में आया? तो इससे आपका समय बचेगा और आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे जी। अब जैसे ये सवाल देखो मेरे दोस्तों आपके सामने, कहां गया ये सवाल देखो 58 नंबर। अब इसमें दो सवाल है, एक सवाल ऊपर एक सवाल नीचे है। अगर आप नीचे वाले सवाल को देखोगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b है। डाटा ऐसा सेट है कि एंगल का सम 90 है, 19 डिग्री प्लस 26 एंगल का सम सॉरी 45 है, 19 डिग्री प्लस 26 डिग्री कितना है 45 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि एक्चुअल में सवाल था tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। बस यहाँ एग्जामिनर ने a की जगह 19 रख दिया, b की जगह 26, तो आप भी चतुर बनो। आप यहाँ a की जगह 45 डिग्री रख दो, b की जगह 0 रख दो, अभी तो 45 ही रहेगा। तो भैया यहाँ हम 45 डिग्री और 0 डिग्री से रिप्लेस कर देते हैं, क्या बचेगा tan 45 डिग्री बचेगा, यानी कि 1 नीचे 1 हो गया। ऐसे ही ऊपर ऑब्जर्व करो, ऊपर क्या है, ऊपर आपको सवाल दिखाई दे रहा है tan 35 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री प्लस रूट 3 tan 25 tan 35। 35 और 25 को देख के आपके दिमाग में अगर घंटी बज रही हो, यहाँ 35 डिग्री और 25 डिग्री का रिलेशन ऐसा सेट है कि इनका सम 60 है। 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर 60 डिग्री होता है, यानी कि ये दोनों तरफ से टेंजेंट लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ से टेंजेंट लेने पर जरूरत क्या है जब मुझे पता, यानी कि सवाल ये है नहीं, सवाल ये है कि यदि दो एंगल का सम 60 है, दो एंगल का सम 60 डिग्री के बराबर है, तो tan a प्लस tan b प्लस रूट 3 tan a गुणा tan b बराबर क्या होगा। तो अपनी मर्जी से a b की वैल्यू कुछ भी रख लो, आप a की जगह 60 रख लो, b की जगह 0 रख लो। अब b की जगह 0 रख दीजिए, 25 की जगह 0 रख दीजिए मेरे दोस्तों, 35 की जगह 60 रख दीजिए, तो tan 60 क्या आ गया रूट 3। तो रूट 3 बटा 1, इस सवाल का आंसर रूट 3 आ गया, खत्म। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही तो स्किल हमको सीखना है कि बिना फॉर्मूले याद करे भी भाई कितने फॉर्मूले याद करोगे। सबसे ज्यादा 45 डिग्री का आता है, वो मैंने याद कर लिया, बाकी क्यों करूं मैं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। ये बताइए जल्दी से, मैं करूं tan 19 डिग्री 40 मिनट प्लस tan 40 डिग्री 20 मिनट प्लस रूट 3। देखिए
बेटा 1 डिग्री में ना 60 मिनट, 1 डिग्री के 60 टुकड़े करोगे ना तो जो एंगल आते हैं 60 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ये tan a प्लस tan b प्लस √3 tan a tan b दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो दो एंगल है ना, ये जो दो एंगल है 19 डिग्री 40 मिनट, 19 डिग्री 40 मिनट प्लस 40 डिग्री 20 मिनट। अगर आप इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तो भाई इन दोनों एंगल को जोड़ के 19 प्लस 40 59 डिग्री 60 मिनट आ रहा है, 59 डिग्री 60 मिनट ये आएगा दोनों को जोड़ के, और 60 मिनट ही 1 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 59 डिग्री प्लस 1 डिग्री टोटल 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। बस लिखा बड़ा ही स्टाइलिश तरीके से है, 59 डिग्री और ये 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री, 59 एक 60 डिग्री हो गया। तो बच्चों अगर एंगल का सम 60 है तो ये आपसे पूछा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं भाई। यहाँ पे सवाल तो ये tan a प्लस tan b प्लस √3 tan a tan b क्या होगा, एंगल का सम 60 है, तो आप a की जगह 60 डिग्री रख दो, b की जगह 0 रख दो। अब इसकी जगह 0 रखेंगे, 0 हो गया, 0 हो गया, ये बचा क्या, tan 60 मतलब √3 सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आप बोलोगे सर क्या गजब की टेक्निक है, चौकी टेक्निक से सवाल आपके सामने आएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट ही बताइएगा, जल्दी से करो स्टूडेंट। आपके सामने सवाल है, बनाइएगा 60 नंबर सवाल, बनाओ जल्दी। tan 2 पाई, इसको आप खुद से ट्राई करना, इसको आप खुद से ट्राई करना, ऐसा ही सवाल है, ठीक है ना। यहाँ भी 60 डिग्री का कंसेप्ट है, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, ये वाला बताएंगे। 61 नंबर सवाल बनाओ जल्दी से। सवाल आ गया √3 प्लस tan 17 डिग्री इंटू √3 प्लस tan 13 डिग्री इंटू √3 प्लस tan 11 डिग्री इंटू √3 प्लस tan 19 डिग्री का मान क्या है। ये सवाल आपके सामने है, ऑप्शंस भी हैं, बताओ बच्चों। अब बच्चों इस सवाल में देखो 17 13 30 होता है, 11 19 30 होता है, दो सवाल है भाई। एक सवाल तो मेरे दोस्तों ये है भाई, इन दोनों का सम 30 डिग्री है, और दूसरा सवाल ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ डाटा ऐसा सेट है कि 17 प्लस 13 30 डिग्री, यहाँ डाटा ऐसा सेट है मेरे प्यारे भाई कि दो एंगल का सम 30 डिग्री हो रहा है, a प्लस बी बराबर 30 डिग्री है भाई। और मेरे दोस्तों √3 प्लस tan a, ये सवाल एक्चुअली में ऐसा था, √3 प्लस tan a गुणा √3 प्लस tan b, दो एंगल a और b इस प्रकार है कि उनका सम 30 है, तो √3 प्लस tan a गुणा √3 प्लस tan b आपसे पूछा गया है। डाटा ऐसा सेट है, देखो दोनों का सम 30 है, 17 13 30 11 19 30, हो सकता है आपके पेपर में 20 10 लग के आ जाए। तो आपने पहले सवाल से पैटर्न पकड़ा कि पैटर्न क्या बनना है, पैटर्न ये बन रहा है, ठीक है, एंगल का सम 30 है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप a b की जगह कुछ भी रख दो ना, a की जगह 30 रख दो, b की जगह 0 रख दो। a की जगह 30 रखेंगे तो tan 30 डिग्री मतलब 1 √3, b की जगह 0 रखेंगे tan 0 0। अब √3 में 1 बटा √3 जोड़ेंगे तो 4 बटे √3 हो जाएगा, 4 बटे √3, √3 3 3 है, 4 बटे √3, √3 में 0 जोड़ेंगे √3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4, तो ये 4 आ गया मेरे प्यारे 4। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, एक पैसे का संदेह इस बात में नहीं बनता है। तो हम यहां से स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि दिस इज बनिंग 4, मुझे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि थ्योरम है, और मैंने आपको बताया कि थ्योरम का मान किसी भी केस में नहीं बदलता, ठीक है, थ्योरम का मान हमेशा फिक्स रहता है, तो यानी कि 4 हो गया। क्लियर है, तो आपको थ्योरम को प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या बन गई 4, इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या बन गई 4, 4 गुणा 4 क्या आ गया 16, इस सवाल का आंसर 16 है, बी ऑप्शन। तो मैं आपकी ना स्किल डेवलप करवाना चाह रहा हूं, लंबे लंबे तरीकों से कोई फायदा नहीं है। देखो इन तरीकों को समझ में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यही बेस्ट तरीके हैं। समझ में आया, सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना है, सवालों को जल्दी करना सीखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा यहाँ पे 61, ठीक है बच्चों, ओके 61। अगला टाइप अब आपके सामने है, अगला टाइप, ठीक है जी, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट